नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं फ़ोटो एडिटिंग। जी हाँ, फ़ोटो एडिटिंग सीखने जा रहे हैं, वो भी किसने? माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर अब ऐसे नए नए फीचर्स और नए नए ऑप्शंस आ रखे हैं जिसकी मदद से आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड सिर्फ एक क्लिक के अंदर रिमूव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपने फ़ोटो का साइज़ भी किस तरीके से चेंज करना है वो भी आप सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कर सकते हैं। क्योंकि ये जो विंडोज़ 11 का माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं फ़ोटोशॉप वाले। जैसे कि फ़ोटोशॉप के अंदर आपको एक लेयर्स का पैनल मिलता है, वही पैनल आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 के पेंट के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया था फ्लावर बनाना और आपको अभी मैंने बताया कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर, फ़ोटो एडिटिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर कि फ़ोटो को किस तरीके से ओपन किया जाता है। वैसे तो देखा जाए तो इसमें अब दो तरीके आ गए हैं फ़ोटो को ओपन करने के। जो पहला तरीका है जो आपके विंडोज़ 10 के अंदर भी काम करेगा, वो कौन सा है पहले आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको जाना है और सिंपल यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा होगा। Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है और फिर आपको जो फ़ोटो ओपन करनी है वो फ़ोटो आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि देख लो, यहाँ पे मेरे पास 4 फ़ोटोज़ हैं। मैं ये जो पहली फ़ोटोज़ है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो देखो आपके पूरे पेंट के अंदर ये वाली जो फ़ोटो है ये ओपन हो चुकी है। आप इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो जूम इन जूम आउट, तो वो आपको मैंने शॉर्टकट की बताया ही था। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल व्हील आपको अप एंड डाउन करना है। ये देखो कुछ इस तरीके से स्क्रॉल व्हील आपको दिख रहा होगा। इसे अप करूँगा तो जूम इन और डाउन करूँगा तो जूम आउट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जूम इन जूम आउट। यहाँ पे अभी देखो, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी देखो जो मैंने फ़ोटो ओपन किया है इसका साइज़ क्या है, कितना है इसका साइज़, 2.2 MB का। और यहाँ पे देखो 4000 × 6000 पिक्सल की ये आपकी फ़ोटो है। मेरे को क्या करना है, इसका साइज़ कम करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिसाइज एंड स्क्यू का, इसी पे आपको करना है क्लिक और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पे देखो रिसाइज का ऑप्शन आ गया। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है परसेंटेज, दूसरा ऑप्शन है पिक्सल्स। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या है वो जरा समझ लो। ये आपसे कह रहा है कि आप कितने % अपनी फ़ोटो का साइज़ छोटा करना चाहते हो। जैसे कि अभी हमारी फ़ोटो का जो साइज़ हो रखा है समझ लो 100% हो रखा है। तो अगर मेरे को यहाँ पे 50% करना है तो मैं 50 डाल दूंगा। तो यहाँ पे जो इसका साइज़ है ना 4000 × 6000 पिक्सल, तो ये हो जाएगा आपका 2000 × 3000 पिक्सल, मतलब पूरा 50% छोटा हो जाएगा। देखो मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे देखो आपका साइज़ देखो फ़ोटो का कम हो गया और यहाँ पे देख लो साइज़ नीचे जो शो हो रहा था 2000 × 3000 हो गया है। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप फ़ोटो को रीसाइज़ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, नीचे देखो इस फ़ोटो का साइज़ लिखा हुआ आ रहा है 2.2 MB का, मतलब पहले से भी तो ये 2.2 MB का ही है। तो इसका साइज़ क्यों नहीं कम हुआ? ये तो आपका डायमेंशंस कम हो गया, लेकिन इसका जो स्टोरेज साइज़ है वो मुझे कम करना है। तो अब वो कैसे होगा? तो देखो एक्चुअली हुआ क्या ना कि यहाँ पे डायमेंशन जब कम हुआ ना तो इसका साइज़ भी कम हो गया है, बस आपने इसको सेव नहीं किया है। तो अगर आप कंट्रोल के साथ S बटन दबाते हो तो जो फ़ोटो आपने अभी ओपन करी है ना ये वाली, तो वही फ़ोटो रिप्लेस हो जाएगी और उसका साइज़ कम हो जाएगा। देखो कंट्रोल के साथ S बटन में दबाता हूँ तो देखो कितना साइज़ हो गया, 1.6 MB का साइज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ भी कम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप रिसाइज़ कैसे करेंगे परसेंटेज के साथ। लेकिन अगर आपको पिक्सल्स के साथ करना होगा तो वो भी बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू दी गई है कि हॉरिजॉन्टल में आपका 2000 पिक्सल है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल इस तरीके से खड़ा, देख रहे हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको अगर
1000 हॉरिजॉन्टल डालना, 1000 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। पिक्सल्स पे वैल्यू देनी होती है, पिक्सल्स आपका बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा होता है पिक्सल्स, ठीक है। ये कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर के अंदर आपका 3-4 पिक्सल्स, नहीं 3-4 नहीं, 1 सेंटीमीटर में कम से कम 20 पिक्सल्स आपके आ जाएंगे, आप इतना समझ के चलो तो, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1000 पिक्सल डाल दिया और ओके कर दूंगा, तो देखो ये और भी इमेज आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक एडिटिंग के बारे में बात करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग की, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ अभी इस फ़ोटो में बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, क्या इस फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ और न्यू फाइल लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे को इस प्रोजेक्ट पे अभी काम नहीं करना, इस फाइल में काम नहीं करना, मैं एक अलग न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप फाइल में जाइए और न्यू पे क्लिक कीजिए, और ये आपसे पूछेगा क्या आपने जो काम किया है क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, जो मैंने ये काम किया ये मेरे को सेव नहीं करना है, तो डोंट सेव कर देता हूँ। एक नया मेरे पास यहाँ पे फाइल आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक काम और मुझे करना है, यहाँ पे जो इसका साइज़ आया है ना, ये हमारे पेज का वो 1000 × 1500 पिक्सल का ही आया है आपका पेज का साइज़। अगर इस पेज का साइज़ भी आप ठीक करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए भी आपको यही रिसाइज़ पे जाना है और पिक्सल में चले जाइएगा, और हॉरिजॉन्टल में मैं बताता हूँ आपको कितना डालना है। आप यहाँ डाल दीजिएगा 1920, ठीक है, और या वर्टिकल में डाल दीजिएगा 1080। देखो इसको ना आप एक बार ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब डालिएगा यहाँ पे 1920 1080, ये फुल HD का एक तरीके का साइज़ होता है पिक्सल में, ओके। अब ओके कर दीजिए, तो ये एक साइज़ आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ़ोटो को ओपन करते हैं लेकिन अलग तरीके से, विंडोज़ 11 के तरीके से, क्योंकि जो ये बैकग्राउंड चेंज करने वाला फीचर है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिला है विंडोज़ 11 के अंदर। लेयर्स का ऑप्शन ये देख लीजिए, ये लेयर्स का ऑप्शन मिला है विंडोज़ 11 में, तो विंडो 10 के अंदर तो ये काम नहीं करेगा, बट हाँ जो रिसाइज़ वाला मैंने अभी आपको बताया वो आपका विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 7 के अंदर सब में वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे इंपोर्ट टू कैनवस ऑप्शन एक नया देखने को मिलेगा विंडोज़ 11 के पेंट के अंदर। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस पर करना है क्लिक, और यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। और जो फोटो आप ओपन करना चाहते हैं वो एक फ़ोटो ले लीजिए जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। बस ओपन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये फ़ोटो आ जाएगा। देखो ये पूरा फ़ोटो आ चुका है, बहुत बड़े साइज़ का था, 2000 बाय 3000 पिक्सल का, तो ये बहुत बड़ा फ़ोटो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। आप इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए, ज़्यादा ही बड़ा है, तो मैं रिसाइज़ में जाता हूँ और पिक्सल के अंदर 2000 है ना, इसको एक काम करता हूँ 1000 कर देता हूँ, ठीक है, 1000 बाय 1500 का। तो देखो ये छोटा सा मेरे को मिल गया यहाँ पे, इसे मैं मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको लेयर्स का यूज़ कुछ नहीं मैंने अभी बताया है, तो अभी ध्यान से देखिएगा लेयर का यूज़ क्या होता है, ठीक है। फिलहाल तो आप क्या कीजिए, इसका बैकग्राउंड रिमूव कीजिए। अभी ये देखो ये पूरी इमेज जो है आपकी सेलेक्टेड है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, जूम आउट, ये देखो ये पूरा इमेज आपका क्या हो रखा है, सेलेक्ट हो रखा है। अब आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है रिमूव बैकग्राउंड का, और यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड का। और जैसे ही सिंपल आप इस पर एक क्लिक करोगे और इसका बैकग्राउंड हो जाएगा रिमूव। देखिए मैंने क्लिक किया, ये एनालाइज करेगा और देखो एक झटके के अंदर इसका बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया रिमूव, ओके। अब ये एक सिंपल सी फ़ोटो है। अब आपको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में कोई दूसरी पिक्चर लगानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा लेयर्स का। मतलब होगा क्या, यहाँ पे ना हम अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग फ़ोटो को रखेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए ये एक फ़ोटो है, इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये लेयर की एक लेयर आ गई, लेयर 1। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लेयर इंसर्ट करता हूँ और इस लेयर के अंदर मैं बैकग्राउंड को इंसर्ट करूँगा, ठीक है। और बैकग्राउंड हमेशा इस फोटो के पीछे चाहिए, तो इस लेयर को उठा के आप इसके नीचे रखो, इसके ऊपर नहीं, ठीक है। अब इसे सेलेक्ट रखना, इसको सेलेक्ट रखो और फिर जाओ फाइल में, इंपोर्ट टू कैनवस, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करो और जो भी आपको फ़ोटो चाहिए वो उठा लो यहाँ से,
चाहे ये उठा लो, चाहे ये उठा लो, कोई सी भी उठा लो। ओपन करता हूँ तो देखो ओपन हो गया, ठीक है। साइज़ बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दूंगा मैं। पिक्सल में 7000 है, मेरी तो फ़ोटो ही 1000 की है, तो एक काम करते हैं 1500 पिक्सल कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो देख लो ये आ गई फ़ोटो, ठीक है। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ना, ये फ़ोटो आपके इस सेकंड वाले लेयर के अंदर है। देख लो सेकंड वाले लेयर के अंदर, अभी दिख नहीं रहा है ना, अभी जब मैं इसे डीसेलेक्ट कर दूंगा तब आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इसके बैकग्राउंड पे इसे ऐसे सेट कर देता हूँ और बाहर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो एक लेयर आपकी ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ पे आ रहा होगा आपको। अभी इन लेयर्स का फ़ायदा क्या है, लेयर्स का फ़ायदा ये है कि मैं इसको मूव कर सकता हूँ अलग तरीके से और बैकग्राउंड को मूव कर सकता हूँ अलग तरीके से। मतलब देखो मैं करके दिखा दूँ, जैसे मेरे को इस फ़ोटो को मूव करना है तो मैं इस फ़ोटो को करूँगा क्लिक, सेलेक्ट टूल लूँगा और इस फ़ोटो को कर लूँगा सेलेक्ट, ठीक है। अब देखो मैं इसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या सेलेक्ट हुआ, सिर्फ आपका ये पोर्ट्रेट जो इमेज है वो सेलेक्ट हुई, बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर मुझे बैकग्राउंड वाली इमेज चाहिए तो मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे लेयर पहले सेलेक्ट करूँगा और फिर सिलेक्शन से अपने इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके फिर ऐसे मूव करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब किस तरीके से इस लेयर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने इस माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर। ओके, समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको समझ में तो आ गया कि किस तरीके से आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब एक नए टूल की तरफ बढ़ते हैं, क्रॉप टूल। जैसे कि यहाँ पे देखो इस इमेज के अंदर मैंने बैकग्राउंड तो चेंज कर दिया, लेकिन ये सब देखो एक एक्स्ट्रा पार्ट मेरे को दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ये सब हट जाए, बस इतना पोर्शन मुझे चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए भी मैं यूज़ करूँगा सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल से इस तरीके से मेरे को जितना पोर्शन चाहिए उतने को मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मेरे को इतना ही पोर्शन चाहिए, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये क्रॉप टूल देखो, ये दिख रहा है आपको, क्रॉप टूल सिंपल आपको कर लेना है इस पर क्लिक, और इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+X, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे जितना एरिया सेलेक्ट है बस वही रह जाएगा, बाकी सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक और ये देखो ये बन के तैयार हो गई आपकी मज़ेदार एक परफेक्ट फ़ोटो, ठीक है, जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो सब वेस्ट था वो सब हट गया और जो मेन चीज़ थी वो आपको यहाँ पे मिल गई, आपका जो मेन सब्जेक्ट था वो मिल गया। बस अब आप भी चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं, सेव करना तो मैंने आपको सिखाया ही है। और देखो यहाँ पे आपको सेव एज़ के ऑप्शन के अंदर ना 2-4 अलग अलग फॉर्मेट मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इस फ़ोटो को PNG में सेव करना तो PNG में भी कर सकते हैं, JPEG में करना चाहते हो तो JPEG में भी कर सकते हो। अब JPEG क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। JPEG वो फाइल फॉर्मेट होता है जैसे कि आप अपने फ़ोन से जो फ़ोटो कैप्चर करते हो ना, अपने फ़ोन से जो फ़ोटो खींचते हो वो सब आपकी JPEG या JPG फॉर्मेट में ही आती है। तो अगर आपको अपने फ़ोन में ओपन करनी है इस फ़ोटो को तो आप JPEG में भी सेव कर सकते हो और PNG में भी, दोनों सपोर्ट करता है फ़ोन के अंदर। वैसे तो ये भी सपोर्ट करता है BMP GIF, लेकिन GIF जो होता है वो एनिमेशंस के लिए होता है यूज़ ज़्यादातर, और BMP ये बहुत पुराना फॉर्मेट हो चुका है फ़िलहाल। तो बिटमैप पिक्चर्स इसकी कह लो फुल फॉर्म है। और ये PNG की भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि PNG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल इसको JPEG पिक्चर्स में सेव कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, पिक ही नाम डाल देता हूँ PIC, और सेव पे क्लिक करता हूँ। और ओके, ये क्या है, सेव एज फ्लैंटिनेट इमेज, यस ओके कर दो यहाँ पे। बस अब आपका ये इमेज सेव हो गया एडिट हो करके, ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये मेरा दिस PC, ओपन करता हूं इसको और यहाँ पे म्यूज़िक वाला फोल्डर देखते हैं, इसी के अंदर इमेज मैंने सेव की है। तो देखो ये रहा पिक नाम से फोल्डर, ठीक है, फोल्डर कह रहा हूँ, पिक नाम की इमेज। और ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गई पूरी एडिटेड हो करके, और देख लो बैकग्राउंड कितने अच्छी तरीके से इसका रिमूव हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ, ठीक है, इस वीडियो के साथ। अगर आप बना पाएँ तो डेफिनेटली बनाइएगा। आप अब यहाँ पे चाहें ना तो इन सब का यूज़ करके आप पासवर्ड साइज़ फ़ोटो भी बना सकते हो, ठीक है। क्या, पासवर्ड साइज़ फ़ोटो भी। तो आपको क्या करना है, कम से कम 4 से 5 पासवर्ड साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे बनाना है।
और मेरे को फेसबुक ग्रुप में सेंड करना है। फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।